कोरोना काल के दौरान एमबीबीएस के एग्जाम में फेल हुए छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट कर पास करने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंटों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को पास कर दिया था, उसी तरह से एमबीबीएस के छात्रों को भी सरकार पास करे। गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी पवार 6 साल यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना काल के दौरान उसे भारत आना पड़ा और भारत आने के बाद एमसीआई का एग्जाम दिया था, लेकिन कोरोना काल के दौरान पढ़ाई ना होने से वह 3 नंबर से फेल हो गई है। हिमांशी पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एजुकेशन मिनिस्टर से ट्वीट कर पास करने की मांग कर रही है। मैंने अपनी एमबीबीएस इवेनो से करी है फ्रॉम यूक्रेन, और हमें यहाँ पर आने के बाद हमें एक एमसीआई का एग्ज़ाम लिखना पड़ता है जो कि 300 नंबर का होता है और उसमें से 50% पासिंग नंबर होता है। और जिसमें कि हमें बताया गया है कि जैसे कि कोरोना चल रहा है तो हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग्स है वो कहीं पर भी इतना अच्छा से नहीं हो पा रही है, हमें इतना अच्छी स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल पाया, क्योंकि वो भी इस साल नहीं, कम से कम 2 साल हो गया हमें ये सब चीज़ों से जीते हुए। तो फिर मेरे को हमें बस 3 महीने मिले यहाँ पर आने के बाद, जिसमें कि हमारे 19 सब्जेक्ट्स हैं। तो फिर हमें इतना अच्छे से नहीं मिल पाया कि हम अच्छे से कर पाए, हमें जो भी हमने पढ़ा है वो इतने से रिवाइज भी कर पाए। तो फिर इससे क्या हुआ कि हम अपने आप को इतना अच्छे से नहीं दिखा पाए, जिसमें कि हमारे नंबर कुछ थोड़े उनसे कम रह गए, और उसकी वजह से अब हमें इतना ज़्यादा आगे सरवाइव करना पड़ रहा है। तो फिर मेरे को बस ये रिक्वेस्ट है कि हम, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि भाई इस कोरोना में उनको इजीली थोड़ा बहुत सपोर्ट करा गया, जैसे कि 12th के कोई बोर्ड नहीं हुआ, 10th का कोई बोर्ड नहीं हुआ। तो फिर मेरे को उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो भी तो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। तो हमें बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमने एग्ज़ाम दिया इतने कोरोना सिचुएशंस में, इतने महामारी में, हम अपनी हेल्थ को वो रिस्क पे रखकर हमने आगे एग्ज़ाम लिखा। तो हम ये नहीं कहते कि आप एग्ज़ाम मत लो, हम बस ये बोलना चाहते हैं कि जो नंबर आए हैं आप एटलीस्ट हमारे कम कर सकते हैं पासिंग नंबर 50 से एटलीस्ट 30%, 40%, कुछ तो हमें वो मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को मिला। जी, मेरे 150 पासिंग नंबर है और मेरे 147 नंबर आए हैं। तो 3 नंबर से आप फेल हाँ हुए। जी, तो हाँ जी, मैंने पीएमओ अपने प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करा है, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट करा है। इनफैक्ट मैंने एनबी को ईमेल डाला था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ यूक्रेन से, और इसी साल मैं एफएमजी का एग्ज़ाम दिया था दिसंबर 2021 वाला, जिसमें कि मोस्ट ऑफ देम जो रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो 149, 148, 147 से रह गए हैं, ये मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि उनको कंसीडर किया जाए एज ए ग्रेस मार्क और उनको प्रमोट किया जाए और उनको अलाउ किया जाए कि वो इंटर्न पे जा सके, क्योंकि आने वाले समय में जो भी हम 3rd वेव की बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर्स की ऑलरेडी इंडिया में कमी है, 1:1000 डॉक्टर है, और सरकार पहले ऐसा कर चुकी है जो पीजी सीट्स वाले का अब फुल नहीं हो पा रहा था सीट्स, तो सरकार उसको कम की थी। तो मेरा यही मांग है सरकार से और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और माननीय मंत्री साहब से कि रिड्यूस करके इन बच्चों को कंसीडर किया जाए। वहीं हिमांशी पवार के परिजनों की माने तो उनका कहना है कि कोरोना के दौरान सरकार ने जिस तरह से 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को पास किया था, उसी तरह से सरकार उन सभी बच्चों को पास जो बच्चे एमसीआई के एग्जाम में 2 या 3 नंबर से रह गए हैं। मैंने जिस तरह उसको समझाने में प्रयास किया है, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। एक बार तो इतना उनको समझाने में इतना समय लगा मुझे कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो तुमने जितनी मेहनत कर सकते थे, इतना 2 साल जो तुमने पहले सरवाइव किया है, इतना कोरोना काल के दौरान इन बच्चों ने एक स्टेप पे इतना स्ट्रगल था इनका कि हमें उनको इंडिया बुलाने के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ी थी, और बड़ी मुश्किल से बच्चे वापसी आ पाए थे, जिसमें पिछले साल पूरा कॉलेज बंद रहा और इस साल भी विशेष पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मेरा तो सिर्फ सरकार से यही निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके बच्चों का थोड़ा सा इनका फ्यूचर देखते हुए, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके और ये अपने आगे पढ़ाई को जारी रख सकें, तो उनको थोड़ा सा अगर ग्रेस दिया जाए, तो ये नहीं कहते हैं भाई पेपर न मत लो, लेकिन ग्रेस दिया जाए, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें देखा हमने। बिटिया ने बताया मुझे सेम डे में कि मेरा माउस ख़राब हो गया, 20 मिनट्स इसके पूरे ख़राब हुए इस दौरान।
तो इस इतना ही उस दिन परेशान थी कि पापा मेरा मैं कर सकती थी ज़्यादा अच्छा, लेकिन नहीं कर पाई। तो ऐसे मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम फेस की होंगी। तो अगर सरकार मेरा निवेदन स्वीकार करे तो इन बच्चों को अगर कुछ ग्रेसिंग, जो हमारा 150 का तो रेगुलर रूटीन का उनका वो है, नॉर्म्स है, अगर उसमें कोई भी ग्रेसिंग मार्क्स सभी को दे, ये नहीं कि मेरी बिटिया को रिक्वायर है, कि सभी को दे, जिससे कि बच्चे सब आगे बढ़ सके और देश की सेवा कर सके। नहीं जी, इंडिया के लिए भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। उनका बिना एग्ज़ाम के उनको पास कर दिया गया है। इन बच्चों के लिए थोड़ा तो मार्क्स जो हैं थोड़े कम में इनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। भारत सरकार से केवल यही निवेदन है मेरा कि इनके बच्चों के भी थोड़े से नंबर पे थोड़ा गौर करें। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में हजारों बच्चों ने MCI का एग्जाम दिया था, लेकिन कुछ बच्चे 2 या 3 नंबर से फेल हुए हैं। ऐसे में सभी बच्चे भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको भी सरकार पास करे ताकि ये बच्चे समाज की सेवा कर सकें। नमस्कार आप सबको, मैं प्रदीप कौशिक, चेयरमैन GAV ग्रुप ऑफ स्कूल्स और GAV इंटरनेशनल स्कूल, आप सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और गुड़गांव वासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे नए साल में जितने कोविड-19 जैसे, पॉल्यूशन जैसे और बाकी जितने भी तरीके के वायरस फैले हुए हैं उन सब से निजात मिल जाए। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।